कह दो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीबा गया है, घर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो उधर पे सुदामा गरीबा गया है, उधर से सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से हमारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो करीबा गया है, दिल में सखावत नसीबा गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा करीबा गया है, इधर से सुदामा करीबा गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अजी द्वारपालों कन्हैया से कह दो अजी द्वारपालों कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर से सुदामा गरीबा गया है।
नाशों से श्याम ने धुलाए तरंगाशों से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए तरंगाशों से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए तरंगाशों से श्याम ने धुलाए तरंगाशों से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का समा तेरे करीब आ गया है उसी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो इधर से सुदामा करीब आ गया है इधर से सुदामा करीब आ गया है इधर से सुदामा करीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है द्वारपालो मैं कन्हैया श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल बोले कौन हो तुम? ऐसे अवधूत ऐसे दिव्य भव्य। बोले महाराज कहना द्वारकाधीश से कि उनका बचपन का मित्र ब्राह्मण सुदामा आया है। और जैसे सुदामा ने कहा महाराज तब द्वारपाल जो है एक द्वारपाल वहां से आए और द्वारकाधीश के पास और बोलने लगे महाराज एक दिव्य भव्य एक अवधूत आए हैं। शीश पगान छगातन पे बचपन के मित्र को लेकर आ रहे हैं। ठाड़े दे ला करके जब बिठाए मैया रुक्मणी देखिए ये कौन है जिसके लिए द्वारकाधीश दौड़े चले गए गले से लगाए और लेकर के आ रहे हैं। बड़े विचित्र अवधूत है बड़े महान ब्राह्मण मैंने अनेक भक्त देखे लेकिन ऐसे संत नहीं देखे। बार बार द्वारकाधीश उन्हें सिंहासन में बैठाना चाह रहे हैं किंतु ब्राह्मण सुदामा कहता है नहीं महाराज मुझे नीचे ही बैठने दें मेरे लिए ये जगह ठीक है। सिंहासन में बिठाया और सिंहासन में जैसे बिठाया बोले देवी रुक्मणी जल का लोटा ले आओ एक परात ले आओ मेरे परम मित्र आज जो है आए हैं। जैसे रुक्मणी रुको देखे ऐसे बिहार पीवाइन से पगल कंटक जाल लगे पुनी जोए हाय
देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके दया निधि बोले पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पर धोवे। सुदामा का पैर देखे महाराज, पैरों में कंटक लगे हुए हैं, फफोले पड़े हुए हैं। बोले मित्र, आपकी ऐसी दशा ये सब मेरे कारण हुआ। अरे मित्र, आप कांटे निकालने लगे, निकालते निकालते महाराज द्वारकाधीश के आंख से अश्रुपात होने लगा। अश्रुपात होते हुए भगवान के उस अश्रुधारा से ब्राह्मण सुदामा का चरण धौत हो गया। जब ही रुक्मणी पानी और परात लेकर के आई, देखे महाराज अपने अश्रुओं से मित्र का चरण धो चुके थे। ऐसे मित्रता हमारे गोविंद जी ने सुदामा के साथ निभाई है। सुंदर स्नान कराया, आभूषण दिए, भोजन कराई, तब महाराज विश्राम किए। और द्वारकाधीश जी महाराज की विश्राम जब किए तो भगवान गोविंद जी ने उन्हें विश्राम कराकर चरण चापना शुरू किया। पाद शोभा की। बोले मित्र, बड़ी दूर से आए, पैदल चले आयो, बड़ा कष्ट हो रहा होगा। पैर दबाए, दबाते चले जाते हैं, जा रहे हैं। सुदामा उसका प्रतिरोध करते जा रहा है। बोले महाराज, आप तो बड़े द्वारकाधीश हैं, मैं साधारण ब्राह्मण हूँ, आप मेरा पाद चापन न करें, अपने हाल रहने दे महाराज। द्वारकाधीश बोले, हे मित्र, तुमने बहुत देर कर दी आने में, और मैंने कभी तुम्हारी सुधि न ली। इस अपराध के लिए क्षमा करना मित्र। सुदामा बोले, हे कृष्ण, ऐसी बातें न करो। जब महाराज विश्राम किए, द्वारकाधीश पूछे, मित्र सब अच्छे तो हो? सुदामा बोला, महाराज जो भी है, सामने जो दिख रहा वही है हमारी स्थिति। ऐसे करते भगवान की जो अष्टपाठ रानियां थी, देख करके भी मोहित हो रही हैं। बोले महाराज, अनेक भक्त देखे, ऐसे साधु हमने कभी नहीं देखे। इन जैसे महात्मा की चरण स्पर्श करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। सही पाठरानियां आकर के महाराज सुदामा की चरण स्पर्श किए। कोई पंखा झल रहा है, कोई पसीना फूट रहा है, सब जो है सुदामा की सेवा में लगे हैं। कृष्ण बोले, सुदामा बहुत दिन में आए, ब्याह हो गया, आपका ब्याह की नहीं हुआ? सुदामा बोले, शादी ब्याह की बात छोड़ो मित्र, अपना बताओ, आपका शादी हुआ या नहीं? द्वारकाधीश बोले, मेरी छोड़ो, अब आप आ ही गए हो, आपको देख के जाना, मेरा परिवार तो यही है, किंतु मित्र तुम्हारा शादी हुआ नहीं। सुदामा बोला, भैया कृष्ण सब बढ़िया है, कर्म धर्म ठीक चल रहा है। कृष्ण बोले,
सुदामा बातें टाल रहे हो, शादी की बात में पूछ रहा हूँ। सुदामा बोले घूम फिर करके शादी में अटक जाते हो महाराज। तो महाराज मेरी शादी तो हुई है। अच्छा, हमारी भाभी तो ठीक है ना, ध्यान रखती है आप? सुदामा बोले हाँ, तुम्हारी भाभी बड़ा सुशील है, यथा नाम तथा गुण, नाम सुशीला है उसका, बड़ी सेवा करती है। अच्छा, खाली शादी हुआ कि बाल बच्चे कोई? मेरा 4 बच्चे भी हैं, बड़े मजे में हैं। सुदामा बोले कृष्ण तुम्हारी बताओ, विवाह हुआ नहीं? भगवान बोले मित्र घूम फिर के वहीं आते हो, रुको मैं तो बता ही दूंगा, मगर जब भाभी अच्छी है तो तुम इतने दिन से काहे नहीं आए? सुदामा बोला तुम्हारी भाभी की कृपा है, उसके अनुग्रह से आया हूं। अच्छा, भाभी ने तुम्हें भेजा है तो अवश्य भाभी ने कुछ मेरे लिए संदेश भेजा होगा। तो मित्र कोई संदेश है, कुछ तो लाए होगे, मुझे दे दो। महाराज सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, जो 4 मुट्ठी बोले भाभी ने दी है तो हमें दे ही दो। सुदामा कहा नहीं, मित्र कुछ नहीं भेजा है। रुक्मिणी बोली स्वामी देख रहा हूँ ब्राह्मण देवता एक हाथ को कभी उठा नहीं रहे हैं और दबा के रखे हैं, कुछ न कुछ तो है। गोविंद बोले मित्र हाथ में कोई परेशानी है क्या? बोले नहीं कन्हैया, तू कहाँ पड़ा है? तो मेरे पीछे लगा रहता है, कोई परेशानी नहीं है। देखे कांप के नीचे एक पोटली पड़ा है। गोविंद जगह देखकर वो पोटली निकाले। सुदामा बोले कन्हैया रहन दो, रहन दो। और जब भगवान द्वारकाधीश ने वो पोटली खोली, चावल की मुट्ठी दे एक मुट्ठी पकड़े कस के और मुंह में डाल दिया। बड़ा आनंद आया, इतना सुंदर सुंदर उपहार उन्होंने भेजी है, महाराज दिए नहीं मेरे को। एक मुट्ठी भगवान गड़क दिए, दूसरे मुट्ठी फेर लिए। रुक्मिणी बोली स्वामी रुको, कच्चा चावल है, पेट में परेशानी होगी। द्वारकाधीश बोले देवी यह चावल नहीं, मेरे मित्र का प्रेम है, स्नेह है। रुक्मिणी बोली मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा तो तात्पर्य यह था कि आप अकेले न खाओ, हम सबको भी अपने मित्र का संदेश थोड़ा मिल जाए तो बड़ा आनंद होगा। भगवान द्वारकाधीश बोले देवी ये ले जाओ, हमारे जितने परिकर हैं पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा बांट दो। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह भगवती रुक्मिणी गई और जितने थे उनके सभी परिवार सदस्य जनों को थोड़ा थोड़ा वह भगवान का उच्चिष्ट, जिस चीज को हम भगवान को अर्पण करते हैं और उनका भोग होता है, उच्चिष्ट उच्चिष्ट समझ के सभी परिकर में वह तंबूल बांट दिया गया। सुंदर दिव्य आभूषण से सुसज्जित करके महाराज अपने मित्र को दिखाया। 2-4 दिन रुके महाराज सुदामा जी, फिर बोले मित्र मुझे आज्ञा दें, मैं अपने घर चलूं। गया आशीर्वाद होता गया, थक गए, फिर भवा 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 कहते, फिर हाथी दिखाते, फिर शांत बैठ गए। महाराज बताइए कितने हैं? बोले अभी 5000 हुए हैं, 16,108 है। बोले मित्र सबको एक साथ बुला दो, एक साथ आशीर्वाद हो जाएगा। मैं तो थक गया आशीर्वाद देते देते। तब रुक्मिणी सभी रानियों को एक साथ बुलाए। सुदामा देख देख करके आश्चर्य हो रहे हैं।
गोविंद बोले तूने शादी की सुदामा, मुझे बुलाया नहीं। अब सुदामा क्या बोलता है, मैंने तो एक शादी की, नहीं बुलाई, आपने हजारों शादियां की, कभी नहीं मुझे पूछा, आमंत्रण नहीं किया। दोनों मित्र बड़े आनंद से आमद प्रमोद हो रहे। तो बोले मित्र रुको एक आध दिन, अब बैठे हैं, परिचर्चा हो रही है। भगवान बोले रुक्मिणी जानती हो, ये मेरे बचपन के परम मित्र हैं और इनसे बढ़कर कोई मित्र है नहीं। लेकिन ये सुदामा है ना, बचपन से बाबा बनना चाहता था, आज 4 बच्चों का बाप बना बैठा है। क्यों सुदामा? बड़े मित्र ऐसे क्यों बोलते हो? जानती हो उठी गई, हम दोनों सखा एक पेड़ पर चढ़े, 2 डालियों में बैठे, वर्षा हो रही है, साथ नहीं हुआ। जब वर्षा रुक गया, रात हो चुका था, ठंड के कारण दांत खड़खड़ा रहे थे। सुदामा को भूख लगा, भूख तो मुझे भी लगी थी। जब सुदामा भूख से उस चने का पोटली खोला और थोड़े थोड़े खाने लगा, कड़कड़ाने की आवाज आई। सुदामा, हाँ रुको एक मिनट, आवाज आई। कृष्ण बोले सुदामा कुछ खा रहे क्या, मुझे भी दे दे। सुदामा बोले नहीं, ठंड से दांतें कड़क रही हैं। अब ठीक बात है। ऐसे कहते कहते देवी सारे चने मेरे खा गए, कुछ नीचे गिरे, कुछ खाए। सुबह हुआ देखा नीचे चना गिरा था। मित्र को लज्जा हुई, मैंने बोला मित्र लज्जा न करो, ये तो सारा संसार का पारितोषिक करने वाला हूँ। द्वारका जिला में बड़े 6 भाइयों को लेकर के आए, तो जब मरे तो छोटे छोटे थे और उसी रूप में वहाँ है। 6 पुत्रों को लाकर के देवकी माता के दर्शन कराए। देवकी का आशीर्वाद हुआ। मेरे कितने सुंदर पुत्र थे, आज होते बड़े होते, आप जैसे सम्राट होते। दर्शन कराया। वासुदेव बोले माँ मैं सो गया, केवल दर्शन ही करना था, इन्हें जाने दो। तब भगवान का आशीर्वाद हुआ, 6 बच्चे स्वधाम को गमन करे। पूरे द्वारकाधीश महाराज की जय। परीक्षित बोले महाराज सुना है एक त्रिकासुर नाम का राक्षस था, जिसने हमारे भोलेनाथ ने ऐसी वरदान दी थी कि जिसके सर पर सर रखे भस्म हो जाए। सुखदेव बाबा बोले परीक्षित हाँ। तब भगवान को शरण किया भोलेनाथ ने। भगवान ने दिव्य ब्राह्मण का रूप लेकर के सामने उपस्थित हुए। बोले शंकर रुक। जैसे भगवान ने कहा शंकर जी रुक गए श्राप से। तो कासुर बोला बड़ा दिव्य व्यक्ति है ये। त्रिलोचन भगवान शंकर जी जिनके एक बार कहने से रुक गया, ये परमात्मा है, ये कोई विशिष्ट व्यक्ति है, साधारण ब्राह्मण नहीं है। बोले महाराज प्रणाम, आप कोई साधारण है नहीं। भगवान बोले क्यों दौड़ा रहे? बोले मुझे पार्वती की इच्छा है। अरे इच्छा है तो दौड़ा क्यों रहा है? बोले भस्म करूंगा शंकर को तब तो पार्वती को प्राप्त करूंगा। भस्म करने का मतलब मुझे वरदान प्राप्त है, भस्म हो जाए। भगवान बोले वरदान दिया है, वरदान कितना सार्थक है उसका परीक्षा तो कर लो। क्या मतलब? बोले भस्म हो जाएगा, क्या बात है, होगा नहीं होगा उसका क्या प्रमाण है? प्रमाण तो नहीं है महाराज।
तो क्या करूं? परीक्षा के लिए क्या करना है? परीक्षा देखो विकास हो, एक काम करो, अगर तुम में भस्म करने की शक्ति है तो वह ताप तेरे शरीर में होगा, तो एक काम कर, धीरे धीरे ऊपर से हाथ को नीचे करते जा, ताप पता चला कि नहीं चला। भगवान बोले धीरे धीरे हाथ नीचे कर, तो ऊपर हाथ रखा विकास हो, महाराज कोई प्रभाव नहीं हो रहा, थोड़ा नीचे कर, कुछ नहीं हो रहा, अरे थोड़ा और नीचे कर, अरे कुछ नहीं। बोले भगवान इस वरदान में कोई लाभ नहीं है, ये तुच्छ वरदान है, अपना सर छू के देख। और विकास अपने सर में हाथ रखा और भस्म हो गया भस्मासुर उसका नाम। शंकर भगवान बोले बड़ी कृपा हुई महाराज। प्रभु बोले अच्छी अच्छी वरदान देते हो और बाद में भागते हो। इस तरह से प्रभु की लीलाएं हो रही हैं। देवकी माता वसुदेव भगवान की चरण पड़े। भगवान बोले माँ पिताजी, भले ही मैं संसार के लिए सर्वस्व हूं, किंतु आपका तो पुत्र हूं। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण से मुझे वंचित न करें, मुझे आशीर्वाद दें। वसुदेव बोले पितृ ऋण से मुक्त तो हम भी नहीं हैं, हमारा क्या होगा? तो भगवान ने दिव्य भव्य अपने माता पिता को कथाएं सुनाई। जय
के सहारे का तुम रखवारे, पल में ही मान जाते तेरी भोले भाले। बड़ा दुनिया में कोई भी जानी है, तुमसे बड़ा दुनिया में कोई भी जानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरे दीवानी है। भोली वाले कहाँ तेरी अजब कहानी है, भोली वाले कहाँ तेरी अजब कहानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सावरे वृंदावन बिहारी लाल की जय।